एनसीईआरटी में, अब चुप हो जाएंगे। एनसीईआरटी में बगल से साइड में एक नोट दिया हुआ है, उसमें लिखी हुई है मातंग जातक की कहानी। बताना। ये वाला है ना, एक पूरा पेज इसी के बारे में भरा हुआ है, मातंग जातक की कहानी। ठीक है, और इस पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो 3 स्टोरी है, 3 स्टोरी हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, हमें इस कहानी को देखना है। एक कहानी लिखी गई थी कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। इन पाली लैंग्वेज। इसमें बोधिसत्व है ना, बोधिसत्व को इंग्लिश में भी बोधिसत्व ही बोलते हैं ना। बोधिसत्ता, बोधिसत्व का मतलब होता है अपने पूर्व जन्म में महात्मा बुद्ध। जैसे गौतम बुद्ध को दी गई थी। तो इस कहानी में महात्मा बुद्ध को पूर्व जन्म में एक चांडाल की तरह क्या किया गया है? दिखाया गया है। ये जो कहानी है ना मातंग की, इस कहानी में जो तुम्हारे बुद्ध थे उनको क्या बताया गया है कि पूर्व जन्म में कौन थे? चांडाल थे। हाँ, चांडाल के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही चांडाल। ठीक है, जिनकी समाज में स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, है ना। दयनीय का मतलब बहुत ही खराब थी, है ना। तो एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया और उनका नाम मातंग था। नाम क्या था? मातंग। और इन्होंने जन्म कहाँ लिया था? बनारस के बाहर। ठीक है, चांडाल के पुत्र के रूप में। फिर यहाँ पे लगाया गया इनको अछूत का ठप्पा, है ना, अनटचेबिलिटी का ठप्पा। क्योंकि अगर किसी के यहाँ पे ऐसे चांडाल के यहाँ पे जन्म लेगा कोई व्यक्ति, तो उसको तो अनटचेबल क्या कर दिया जाएगा? घोषित कर दिया जाएगा, अछूत घोषित कर दिया जाएगा ना। तो मातंग को देखते ही व्यापारी की पुत्री, अच्छा इसको मैं पूरी कहानी को एनसीईआरटी से ही पढ़ता हूँ, जरा देना जरा। एक लड़की देखो क्या लिखा है। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दिद्ध मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। यानी कि एक दिन वो नगर में घूमने के लिए चला गया ये मातंग, और उसकी जो मुलाकात होती है वो एक दिद्ध, याद रखना है ना, दिद्ध मांगलिक नामक एक व्यापारी था, उसकी पुत्री से इसकी क्या होती है? मुलाकात होती है। ठीक है, उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया। जैसे ही मातंग को देखा तो वो स्त्री थी क्या करने लगी? चिल्लाने लगी कि मैंने कुछ क्या देख लिया है? अशुभ देख लिया है ना। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई कर दी। उसने जैसे उसको देखा फिर उसको आंखें धोनी पड़ी। बताओ, इतनी गंदी हो गई थी उसकी आंखें देखने से। फिर उसके जो सेवक थे उन्होंने मातंग की क्या कर दी? पिटाई कर दी। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गया और 7वें रोज घर के लोगों के बाहर आकर दिद्ध को उन्हें सौंप दिया। क्या हुआ यहाँ पे? ये व्यापारी के दरवाजे पे जाकर के क्या हो गया? लौट गया, जैसे उसकी पिटाई हुई है ना। और 7वें दिन लोगों ने बाहर आकर दिद्ध को उन्हें सौंप दिया। 7वें दिन लोगों ने उसको उठा करके किसको सौंप दिया? दिद्ध को सौंप दिया, जो कि एक व्यापारी था। ठीक है, दिद्ध उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। वो जो दिद्ध था, दिद्ध थी,
वो स्त्री उसको कहाँ पर लेकर के जा रही है, चांडाल बस्ती में लेकर के जा रही है, ठीक है। और घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। जैसे वो घर पहुंचा उसने सोचा कि अब तो मुझे क्या करना है, संसार को त्यागना है, ठीक है। फिर क्या होता है, अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दिद्ध से विवाह कर लिया। वाह भाई वाह। यानी कि ये क्या चला गया, संसार को इसने छोड़ दिया, फिर कुछ शक्तियां इकट्ठा करके वापस लौटा है और उसी लड़की से, दिद्ध से उसने क्या कर ली है, शादी कर ली है। ये कैसे हुआ है? मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ, इनका एक पुत्र भी हो गया जिसका नाम क्या है, मांडव्य कुमार। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। यानी कि प्रत्येक दिन वो कितने ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, 16,000, है ना। और 3 वेदों का उसने क्या कर लिया है, अध्ययन भी कर लिया है। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। अब उसका बाप ही आ गया है भेष बदला करके, है ना, कि देखता हूँ ये मुझे भोजन कराता है कि नहीं कराता है, फटे फटाए कपड़े पैर पहन के, ठीक है। मांडव ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं है, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है पर अज्ञानी हैं, वे भेंट के पात्र नहीं हैं। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। जैसे ही मातंग को उसके बेटे ने ही, जिसका नाम मांडव कुमार था, उसने घर से बाहर निकालने को कहा तो वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया। जब दिद्ध मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे आई, यानी कि उसकी पत्नी गई उनके पीछे। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दें। यानी कि उसने अंत में क्या कहा, मातंग ने उससे कहा कि उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दें, ठीक है। अब इस कथा में उन तत्वों की ओर इंगित कीजिए जिनसे यह ज्ञात हो कि वह मातंग के नजरिए से लिखे गए थे। और इसमें एक क्वेश्चन भी है, चर्चा कीजिए कि इस प्रकरण में कौन से स्रोत हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि लोग ब्राह्मणों द्वारा बताई गई जीविका का अनुसरण करते थे, और कौन से स्रोत हैं जिनसे अलग संभावनाओं की जानकारी मिलती है, ठीक है। देखते हैं अपन इनको पढ़ के। देखो, मांडव ने एक बात कही थी, क्या कही थी, कि तुम एक पतित प्रतीत होते हो। पतित का मतलब है आउटकास्ट, है ना, जो कि उनकी कास्ट से नहीं है, वे दान पाने के लायक नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, यानी कि फ्री फ्रॉम वाइसेस, वे ही भेंट के योग्य होते हैं। तो इसके बदले में मातंग ने क्या कहा था, मातंग ने अपने बेटे को कहा था कि जिन्हें अपने जन्म पर घमंड है, यानी कि उसके बेटे को क्या था, जन्म पर घमंड है, घमंड था, पर वे अज्ञानी हैं। यानी कि वो कह रहा है कि तुझे अपने जन्म पर घमंड तो है लेकिन तू अज्ञानी है ना, और वे दान पाने के लायक नहीं है। यानी कि उस अपने बेटे ही कह रहा है कि तुम दान पाने के लायक नहीं हो, है ना। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे ही भेंट के योग्य हैं। आज मुझे बताओ, कहानी में मांडव सोचता है कि जन्म और वेदों को रटने से कोई महान बनता है। मांडव का सोचना यह है कि जन्म से उसने वेद रट लिए, 3 वेद पढ़ लिए, 16,000 ब्राह्मणों को भोजन करा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया, महान बन गया, है ना, वेद रटने से। लेकिन पिता मातंग ने उसको समझाया कि महानता इंसान के कर्मों और दोष मुक्त होने से आती है। आज हमारा आधुनिक समाज भी इसी चीज को मानता है ना। यानी कि इंसान के अंदर जो महानता है वो उसके कर्मों से आती है और दोष मुक्त होने से आती है, ना कि वेद रट लेने से। वेद रट लेने से कोई महान नहीं हो जाता, है ना। उसके कर्म ऐसे हैं कि वो गरीबों को सता रहा है ना, जैसे कि मातंग को सताया गया, तो कहाँ गई उसका ज्ञान, है ना। तो भेदभाव पूरी तरह से क्या है, गलत है, ठीक है। प्राचीन काल में दिंदु मांगलिक ने मातंग को देखकर आंखें धोई थी, जो छुआछूत और कड़े सामाजिक भेदभाव को दिखाता है। आज के संदर्भ में ऐसी सोच पूरी तरह
गलत और अमानवीय है ना। आजकल तो हमारा संविधान, भारत का संविधान अनुच्छेद 17 इसको पूरी तरह से क्या करता है, खत्म करता है ना। अगर कोई आपके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो आपको मतलब जेल तक भी क्या हो सकती है। अगर किसी ने शिकायत कर दी आपके खिलाफ कि ये व्यक्ति मुझसे अनटचेबिलिटी का क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है ना। सामने तुम किसी के यहाँ पे जैसे खाना खाने के लिए गए है ना, खाना खाने के लिए गए और आप किसी के बगल से बैठे और आपसे पड़ोस में कोई बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा चल 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 यहाँ से भाग, यहाँ नहीं बैठना है ना, मतलब छी छी के भाव से वो ऐसा बोल रहा है, कर रहा है, दूर दूर दूर, इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, अनटचेबिलिटी का बिहेव कर रहा है। और ऐसे व्यक्ति की शिकायत की जा सकती है और उस व्यक्ति को है ना पनिशमेंट मिलना तय है, ठीक है, जेल हो सकती है उसको, है ना। ये कहानी, इसमें क्वेश्चन था कि ये कहानी मांडव्य के नजरिए से क्यों, सॉरी मांडव्य नहीं, मातंग के नजरिए से क्यों लिखी गई है, मातंग के नजरिए से क्यों लिखी गई है ये कहानी, बताओ, कोई बताओ। वो इसलिए लिखी गई है क्योंकि ये जो भी तुम्हारी सीढ़ी बनाई थी वो ब्राह्मणों ने बनाई थी। ये अपर कास्ट के, ये अपर होंगे, ये लोअर होंगे, है ना, मिडिल होंगे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। और इनको तो शूद्रों में भी फिट नहीं किया गया था, सबसे अलग रखा गया था, जिनकी समाज में कोई गिनती नहीं थी, है ना। और मांडव्य को इस कहानी में कैसा दिखाया गया है, उसको बुद्धिमान इसमें बताया गया है, जबकि ब्राह्मणों की सोच को इसमें क्या बताया गया है, गलत बताया गया है ना। इसलिए इस कहानी को किसके नजरिए से लिखा गया है, मातंग के नजरिए से लिखा गया है ना। इसमें एक क्वेश्चन ये था, कौन से स्रोत अलग संभावनाओं की जानकारी देते हैं, है ना। तो जो ब्राह्मणीय ग्रंथ थे जैसे कि मनुस्मृति, उसमें क्या बताया गया है कि सब कुछ हमारे हिसाब से, हमारे बनाए गए नियम कानूनों के हिसाब से क्या होता है, चलता है ना। लेकिन जातक कथा, ये जो तुम्हारी जो कथा है वो कौन सी है, जातक कथा है, जो कि किसने लिखी थी, ये बुद्धों ने लिखी थी। किसने, ये कहानी, ये जो जातक कथाएं हैं वो बुद्धों के बारे में या बुद्ध के फॉलोअर्स के बारे में, ठीक है, बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में है, ठीक है। तो हाँ, तो इनमें हमें एक अलग संभावना क्या होती है, दिखाई देती है कि समाज में इन कड़े नियमों का विरोध भी होता था और लोग जन्म पर नहीं कर्म पर विश्वास करते थे, है ना। जातक कथाओं में ये जो ब्राह्मण के नियम थे उनके नियमों के बारे में हमें क्या देखने को मिलता है, विरोध देखने को मिलता है ना। लोग इनको सपोर्ट नहीं करते थे, इनका विरोध भी करते थे, ठीक है। तो आप लोगों को 2 पॉइंट ऑफ व्यू मिल गए यहाँ पे, एक तो मनुस्मृति और एक जातक कथा है। मनुस्मृति क्या कह रही है, मनुस्मृति कह रही है कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलता था समाज में, लेकिन जातक कथाएं क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि इनके नियमों का क्या होता था, विरोध भी होता था, ठीक है। बताओ, मातंग जातक की यह प्रसिद्ध कहानी मूल रूप से किस प्राचीन भाषा में लिखी गई है, पाली, है ना। मातंग के अनुसार दान या भेंट पाने के योग्य कौन व्यक्ति होता है, जो बहुत अमीर होता है, जिसे अपने जन्म पर बहुत गर्व होता है, या जो पूरी तरह दोष मुक्त और गुणी होता है, यानी कि फ्री फ्रॉम वाइसेस एंड वर्चुअस, दोष मुक्त, है ना, यही है दोष मुक्त वाला, ठीक है। चलो अगला अपन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 4, और ये टॉपिक है तुम्हारा जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, है ना, रिसोर्सेस एंड स्टेटस। अभी हम लोगों ने कहानी में देखा कि जो सम्मान मिलता है वो सम्मान किसके आधार पर मिलता है,
जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर या कर्म के आधार पर, है ना। मतलब इस कहानी का वो क्या था, क्रक्स के कर्म से इंसान क्या होता है, प्रधान होता है। कर्म से उसको क्या मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। जहाँ तक कहानियां तो यही कह रही है ना, जहाँ तक कहानियां ये कह रही है कि सम्मान होना चाहिए किससे, कर्म से, ना कि आपने कहाँ जन्म लिया है, आपके पास कितना पैसा है ना, और आपने कितने वेद पढ़े हैं। इससे ये तय नहीं हुआ कि आप कितने सम्मान के योग्य हैं। ठीक है, तो अपन इस टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं। पहले प्राचीन समय में आदमी का सम्मान एक बात पर निर्भर करता था, और वो था पैसा, है ना। हाँ है, हाँ वही, पावर ऑफ द मनी। ठीक है। तो जिनके पास रिसोर्सेस ज्यादा थे, संसाधन ज्यादा थे, जिनके पास भैंसें बहुत ज्यादा थी, भैंसें का मतलब है पशु बहुत ज्यादा थे, है ना, गाय वगैरह, और जमीन ज्यादा बहुत ज्यादा थी, उनका सम्मान ज्यादा होता था। ठीक है, और जो मजदूर होते थे, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, है ना, जो दूसरों के यहाँ पे काम करते थे, है ना, उनका सम्मान बहुत कम होता था। उनको समाज में एकदम निचले स्तर पर रखा जाता था। करेक्ट, अभी पूछ लो फिर, है बता जरा, समाज में सम्मान किस बात पर निर्भर होता था प्राचीन समाज में? बाप है, टम्पू पे, हाँ, धन दौलत के हिसाब से। तो ढंग से सुन लो, नहीं तो कूट दूंगा एक आध को, ध्यान रखना। ठीक है, दास और भूमिहीन मजदूर ये जो होते थे, इनको समाज में कहां पर रखा जाता था, एकदम निचले स्तर पर, है ना। तो हम इसमें यही देखने वाले हैं कि ये संसाधन होते थे, किस पर, इन पर किसका कितना हक होता था। ठीक है, इसमें पहला टॉपिक है तुम्हारा 4.1, और उस टॉपिक का नाम है संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। यानी कि भिन्न अधिकार। ठीक है, जनरल एक्सेस टू प्रॉपर्टी, एक्सेस टू प्रॉपर्टी, द गेम ऑफ डाइस, द गेम ऑफ डाइस यानी कि धूत कीड़ा, ध्रुत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, द्यूत, द्यूत है, द्यूत, यानी जुआ वाला, द्रौपदी को लगा देना था, हाँ। हाँ लूडो वाला वही, हाँ हाँ। आप लोगों में से महाभारत किस किसने देखी है? इस कहानी के बारे में सुना है, द डाइस ऑफ गेम? क्या थी ये कहानी? हाँ, दुर्गा में ऐसे खेला गया, तो उसमें युधिष्ठिर ने सब कुछ हारने के बाद अपनी पत्नी को भी दाव पे लगा दिया था। है हाँ, जिससे ये पता चलता है कि उसकी समाज में महिलाओं को भी अपनी समझ समझाया पता। यस, बताना, बुक देना जरा।
और रियल सॉरी बामरी का नाम है डिस्ट्रिक्ट चलो देखो, तो अपन इस कहानी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि संपत्ति पर किसका कितना अधिकार होता था, है ना। और संपत्ति जैसे महाभारत जब हुई थी, है ना, तो महाभारत में एक हमें एक मतलब बड़ी रोचक कहानी देखने को मिलती है। रोचक क्या, बड़ी दुखद कहानी हमें देखने को मिलती है ना। हाँ, ये एकदम बहुत ही दुखद कहानी थी। ये जो तुम्हारे पांडव वगैरह थे, ये लौट के आ गए थे वनवास के बाद, है ना, वहां पर क्या नाम है, हस्तिनापुर में, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में है ना, रामायण नहीं बेटा, महाभारत है ना। अरे छोड़ो, कहीं भी हो, क्या करना अपन को उससे, यूपी में ही पड़ता है, ठीक है। तो उसमें हुआ ये, इधर जो तुम्हारे पांडव थे, पांडवों के पास उनका गुरु था, वो था कृष्ण। और ये जो तुम्हारे कौरव थे, उनके पास उनका गुरु था, जो कि मामा था शकुनी, है ना। हाँ, इतना क्रांतिकारी व्यक्ति था दिमाग से कि वो कृष्ण को भी टक्कर देता था, है ना। यानी कि कृष्ण क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, और वो जो सोचता था एकदम जैसे समझ लो कि बराबर की टक्कर रहती थी उनकी, है ना। मतलब एक कदम आगे रहने वाला व्यक्ति था, पर उसकी चाल, क्योंकि वो तो भगवान थे, तो उसको तो उनको तो पता चल जाता था कैसे इसको डिफीट करना है। लेकिन ये कोई भगवान नहीं था, ये तो एक आम इंसान था जो कि अपने दिमाग से ही क्या करता था। क्यों तुम लोग क्यों बात कर रहे हो? वो सिगरेट पीती है वो, है जो तेरे को माचिस की काली दे दें, वाह, सूखती है क्या है? देख देख कैसे कर रहा है, फूट जाएगा और टूट जाएगा पर्दा उसका। नहीं बगली के देखो तो हुआ ये कि उसने कंस मामा ने नहीं, शकुनी मामा ने प्लान बनाया कि कैसे इनको हराया जाए। ये तो आ गए, 14 वर्ष का वनवास काट कूट करके आ गए, ये तो हमारी संपत्ति को ले लेंगे, बंटवा लेंगे। तो मामा से कहा उसने कि मामा कुछ तो जुगाड़ लगाओ। तो मामा ने कहा कि चिंता मत कर बेटा, है ना, चिंता मत कर मेरे बच्चे दुर्योधन, ऐसे ऐसे करके बोले, मेरे बच्चे दुर्योधन। तो फिर वो क्या करता है, अपने बाप की हड्डियों से, है ना, पांसे बनाता है ना, ऐसे। अरे वही डाइस जैसे आप लूडो खेलते हो, उसमें गोटी होती है ना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट लगी होती है उसमें, ऐसे ही पांसे बनाए उसने। वो भी बनाए थे बाप की हड्डियों से, है ना, मरे हुए बाप की हड्डियों से बनाए थे उसने पांसे। कितने? 2 होते हैं। और कितने होते हैं? 2 बनाए ना। हाँ, तो सच्ची वो गुट्टी चली वाली तो बनाई होगा ने सरकाए भाई। हाँ। तो उसने क्या किया, उन पांसों को, बड़े शक्तिशाली पांसे थे वो जैसे नजर करता पांसे वैसे ही क्या हो जाते थे, पलट जाते थे, है ना। तो दुर्योधन को बुलाया कि चलो भाई आ जाओ, तुम्हारा स्वागत करते हैं, कीड़ा खेलते हैं, और द्युत कीड़ा खेलते हैं, और है ना, जैसे हम लोग अभी बैठ जाए खेलने के लिए थोड़ा बहुत, वैसे ही जनरल टाइम पास करने के लिए बैठ गए वो। और टाइम पास में कब धीरे धीरे संपत्ति लगने लगी, है ना, कि लगाओ भाई कुछ तो लगाओ, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया, धीरे धीरे से शुरू किया, और 5-6 बार उसको जिता दिया पहले उसने। किसने? शकुनी ने। वो जीतता गया, क्या नाम है, युधिष्ठिर जीतता गया। जैसे ही बड़ी बड़ी चालें आई, यानी कि संपत्ति दांव पर ज्यादा लगाई, वैसे ही फिर बारी आई जीतने की, किसकी? दुर्योधन की। जैसे ही वो पलटा, मतलब जैसे ही, मतलब उसका 6 आने वाला है, भले ही उसका 5 आने वाला, जिससे दुर्योधन वो क्या नाम है जीतने वाला युधिष्ठिर, वो बस ऐसे कर देता आंखों, और तुरंत वो पासे
पलट जाते, उसके पक्ष में आते, फिर किसके में, दुर्योधन के पक्ष में। यही तो और धीरे धीरे वो अपनी सारी संपत्ति को क्या कर गया, हार गया। उसकी जितनी जमीन थी, जितना पैसा था, जितने घोड़े थे, है ना, जितने उसके दास थे, है ना, सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी हार गया। और अंत में जब कुछ नहीं बचा जीतने के लिए, मतलब लगाने के लिए दाव पर, तो पत्नी को, है ना, उसने कहा कि भाई अब तो मैं सब कुछ हार गया, अब तो बंद कर दो खेल को, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। दुर्योधन कहता है कि नहीं, एक चीज तो अभी भी बची है तुम्हारे पास। और आगे पत्नी, है ना, पत्नी तो है ना तुम्हारे पास अभी। तो सारे लोग मना करते हैं, लेकिन वो उसको भी क्या कर देता है, दांव पे लगा देता है, और फाइनली भी उसको भी क्या कर जाता है, हार जाता है ना। और वो बदला लेता है उसका, क्योंकि दुर्योधन को उसने अपमान किया था। कब, जब उसकी शादी हुई थी द्रौपदी की, द्रौपदी की शादी हुई थी, उस समय स्वयंवर रचा गया था, स्वयंवर में सारे राजाओं को बुलाया गया था, दुर्योधन भी गया था, है ना। अब वहां पर स्वयंवर में कोई जीता नहीं, ये मतलब राजा जीते नहीं। ऊपर एक वो थी मछली आसमान में, और नीचे एक वो था तालाब, कुंड, पानी। मछली ऊपर आसमान में तैर रही है, नीचे तालाब में देख करके ऐसे ऊपर तीर मारना है, नीचे तालाब में देखना है और ऊपर ऐसे तीर मारना है, वो भी मछली की आंख में, है ना। नीचे देखना मतलब नीचे कांच है, ये समझ लो, जिसमें मछली दिखाई दे रही है, हाँ, उसमें देख करके तुम्हें ऊपर तीर लगाना है। अब ऐसा तो कोई अच्छा धनुष नहीं कर सकता है। अब दुर्योधन तो गदाधारी था, वो कैसे गदा से मारे उसको, है ना, और धनुष तो चलाना नहीं जानता था। उस समय वो लोग, पांडव लोग घूम रहे थे, वनवास काट रहे थे अपने, वो सामने आ नहीं सकते थे, क्योंकि आ गए अगर इन्होंने देख लिए तो 14 साल का फिर वनवास लगेगा इनको। इनकी कंडीशन थी कि भाई तुम 14 साल तक अब दिखने नहीं चाहिए। 13 साल वनवास था, 1 साल अज्ञातवास था, कुछ ऐसा था, 14 साल का वनवास उनका, है ना। हाँ, तो उसमें यही बोला गया था कि भाई अगर तुम दिखे, अज्ञातवास में दिख गए तुम, उनका लास्ट चल रहा था अज्ञातवास में, अज्ञातवास में तुम किसी को दिख गए तो तुम्हें बराबर वापस से तुम्हें 13 साल का वनवास मिलेगा, है ना। लेकिन वो भेष बदला करके उनको पता चलता है कि भाई शादी हो रही है वहां पे, है ना। हाँ, तो साधुओं का भेष, ब्राह्मणों का भेष बना करके वहां पहुंचते हैं। और पहले तो वो जब दुर्योधन नहीं जीत पाता है उसको, तो दुर्योधन कहता है कि मेरा दोस्त जो कि कर्ण उसका दोस्त था, बोले कि मेरे बिहाफ पर मेरा दोस्त क्या करेगा, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगा। और वो तो बहुत बड़ा धनुर्धर था, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था वो तो, है ना। वो तो उस कांड को कर देता, लेकिन क्योंकि वहां पर वो भी बैठे थे, कौन, कृष्ण, उनका तो कृष्ण ने तो उसको अपनी बहन माना था। तो जैसे ही वो दुर्योधन आया, दुर्योधन नहीं, कर्ण आया, तो वो खड़ी हो गई द्रौपदी, बोली कि नहीं, ये तो सूत पुत्र है, शूद्र है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती, है ना। और वो भड़काया किसने था, कृष्ण ने ही भड़काया था, क्योंकि उसको पता था कि मुझे शादी किसके साथ में करवानी है। पत्र भेज दिया था उनको वहाँ पांडवों को कि आ जाओ भाई, भेज बदला करके। फिर वो पहुँच गए वहाँ, अर्जुन भी पहुँच गया वहाँ, है ना। वहाँ पर उसकी जो क्या नाम है, जो बेइज्जत किया जाता है, किसको, इस दुर्योधन को और कर्ण को, भयंकर तरीके से रो के मामा के सब मुँह लेकर के आते हैं वहाँ से। द्रौपदी ने ऐसी हालत कर दी थी उनकी। तो उसने वहाँ पर प्रण लिया था कि एक दिन मैं इसको भी क्या करूँगा, ऐसे ही बेइज्जत करूँगा। तो उनको यहाँ मौका मिल गया, जब ये हार गई, द्रौपदी को हार गए वो लोग, तब फिर क्या है, बुलाता है दुशासन को, है ना, और खिंचवाता है उसकी साड़ी कि कर दो इसको एकदम क्या नाम है, निर्वस्त्र कर दो, वस्त्र इसके छीन लो। तो फिर वहाँ पर होता है, कहते हैं वो चीर हरण। तो वो कौन करवाता है, दुर्योधन करवाता है ना। बदला ले रहा होता है वो अपने पिछले बेइज्जती का। फिर वहाँ पर कृष्ण आते हैं, फिर उसका वो जो है बढ़ाते हैं, साड़ी वाड़ी, है ना। चैप्टर में कितना नाम है तुम बता रहे हैं ना। हाँ, है महाभारत, है ना। फिर दुर्योधन परेशान हो जाता है, खींच खींच के तो वहीं लोटपोट जाता है। इस तरह से वो इज्जत बचाते हैं फिर उसकी, है ना। ये थी कहानी महाभारत की और द्रौपदी की, ठीक है।
1948 चैप्टर 1। इसमें धर्मशास्त्र और मनुस्मृति का नियम क्या है? ऐसे लिख लो नियम, है ना। पूरे मुक्त को आप करीब जो लगा दिया बताइए। संपत्ति का पुत्रों में बराबर बंटवारा होता था, है ना। बड़े पुत्रों को थोड़ा अधिक मिलता है शायद। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 20 का देखे among children, among child, है ना। और दूसरा नियम क्या था संपत्ति के बंटवारे का? बड़े बेटे को विशेष अधिकार था। थोड़ी अधिक जमीन मिलती थी। बड़े बेटे को क्या बोलते हैं? एल्डर। एल्डर बेटा यानी कि एल्डर। स्पेशल राइट्स ऑफ एल्डर सन, है ना। ये चाइल्ड की जगह सन ही लिखो, है ना, वो ज्यादा ठीक है। एल्डर सन, ठीक है। और स्त्रियों को कोई अधिकार था क्या? हाँ तो सर जी स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं। नो राइट ऑफ वुमेन, है ना। लेकिन स्त्री धन रखने का अधिकार था। स्त्री धन ये रख सकती थी, है ना। स्त्री धन क्या होता था? शादी में जो शादी में इनको पिता की तरफ से जो भी उपहार मिलते थे उनको क्या कहा जाता था? स्त्री धन कहा जाता था, ठीक है। तो ये किसके नियम है? ये संपत्ति के नियम है। किसके? संपत्ति के नियम, है ना। प्रॉपर्टी, रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सर आपका है क्या हो गया? हाँ नहीं वो तो नहीं नहीं, तो वो तो मैंने ही कहा था, वो तो मैसेज मैंने किया था उसको। क्यों दीदी बोल नहीं सकता मैं उसको? है छोटे से दीदी के देते और बड़े का नाम ले रहे हैं। मेरे से जो जिनका साइज वाइज थोड़ा बड़ा है मैं उनको दीदी ही बोल देता हूँ। नहीं मतलब जो दिखने में थोड़ी अच्छी है, हेल्दी है, तो है ना। जो साइज में छोटे हैं उनको तो मैं चटका भी देता हूँ, बाकियों को नहीं पीटता हूँ मैं, गर्ल्स को, है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ मनुस्मृति में एक चेतावनी भी दी गई है कि कोई भी स्त्री, है ना, बिना पति के परमिशन के कोई भी धन छुपा नहीं सकती, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी मम्मियाँ छुपा छुपा करके रख लेती हैं बहुत सारा, है ना। उसके बाद
इमरजेंसी में फिर वो निकलता है कभी ना कभी, है ना। लॉकडाउन में निकला। हाँ, जैसे जैसे लॉकडाउन में निकला था इमरजेंसी में, है ना। कई कई तो महिलाओं ने दादियों के पास निकला, एक एक 2-2 लाख रुपए निकले उनके पास। तो ऐसा करने की परमिशन हमें मनुस्मृति नहीं देती है, ठीक है। ये अनुमति नहीं। हाँ, और एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, वाकाटक वंश की एक रानी थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। क्या उसको उसके पास संपत्ति रखने का अधिकार था? हाँ, तो हाँ, उसके पास संपत्ति थी। देखा था हम लोगों ने ना, राज्य पर शासन कर रही थी, सारी संपत्ति पर उसका अधिकार था, ठीक है। तो ये एक अपवाद हमें देखने को मिलता है। बाकी संपत्ति किसके पास होती थी, किसके पास नहीं, वो ये रहा पूरा, ठीक है। पुत्रों में बराबर बांटी जाती थी, लेकिन जो बड़ा वाला पुत्र था उसको थोड़ा ज्यादा मिलता था, और स्त्रियों को कोई राइट नहीं थे। इनको केवल स्त्री धन ये रख सकते थे, ठीक है। जो विवाह में इनको मिला गिफ्ट जो होता था पिताजी की तरफ से, उसी को रख सकते थे, ठीक है। सर अपन आने अपन जब 50-50 कर ले, हैं? और तो क्या कहते हैं 50-50 कर ले। चलो फिर आगे का अपन इसको कल ही देखेंगे, हैं। बाण और संपत्ति का अधिकार। ये हमें एक टॉपिक अभी रह गया है। हाँ, रह गया, अभी कल हो जाएगा।